अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुलेमान अहमद ख़ान है और मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्स एम्प्लॉय हूँ। आज हम बात करेंगे रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सेंटर के एमएसडीएस कंप्लायंस की वीडियो नंबर 2 पे। इंडिकेटर 15 जो है वो इस चीज़ से रिलेट करता है कि आरडीसी के मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट होने वाले तमाम लॉज़ के बारे में आगाही हासिल हो। आरडीसी में तमाम लॉज़ की सॉफ्ट या हार्ड कॉपीज़ मौजूद होनी चाहिए और उन एप्लीकेबल लॉज़ की कंप्लायंस जो है वो क्लियरली विज़िबल हो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। इंडिकेटर 16 जो है वो इस चीज़ से रिलेट करता है कि जो रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं आरडीसी पे, उन लॉज़ में जब कभी भी कोई अमेंडमेंट आती है, तो उस अमेंडमेंट को आरडीसी में प्रॉपर्ली नोट किया जाता हो। इस हवाले से आपको एक अमेंडमेंट लॉग जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, किसी एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा और उस चीज़ का एविडेंस जो है वो अमेंडमेंट लॉग जो आप जनरेट करेंगे, वो अपडेटेड होना चाहिए ऑन द डे ऑफ इंस्पेक्शन। इंडिकेटर 17 जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज़ है, जो एप्लीकेबल लॉज़ हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना है। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ये चीज़ें हेल्थ केयर कमीशन की टीम जो है वो चेक करती है, जिसमें जनरली अगर हम बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट का एमओयू है, पीएनआर एक लाइसेंस है, बिल्डिंग एंड फायर सेफ्टी की कंप्लायंस है। तो ये चीज़ें जो हैं ये क्लियरली विज़िबल हों और इनका हमारे पास एविडेंस मौजूद हो। इंडिकेटर 18 जो है वो आरडीसी की स्पेस से रिलेट है कि आरडीसी में आप सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट और स्टाफ दोनों के लिए। वेटिंग एरिया आपके पास मौजूद होना चाहिए जिसमें कम से कम 3 से 5 लोगों के बैठने की जगह मौजूद होनी चाहिए। डिसेबल पेशेंट्स की को आप फैसिलिटेट कर रहे हों और आपके डिफरेंट सेक्शंस अगर आरडीसी में मौजूद हैं, जिस तरह से एक्स-रे है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह है। सब सेक्शंस जो हैं वो प्रॉपर्ली टैग होने चाहिए। रिपोर्ट आपकी रिसेप्शन से मिल रही है तो वहाँ पर आप रिपोर्टिंग काउंटर या अगर आपने अलहदा काउंटर इसके लिए डेवलप किया हुआ है तो उसको भी क्लियरली मार्क किया होना चाहिए। और आपका एक्स-रे रूम जो है वो स्पेशली इस हवाले से डिज़ाइन होना चाहिए कि वहाँ पर कोई भी रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट ना हो और पीएनआरए के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप क्लियरली फॉलो कर रहे हो। इंडिकेटर 19 जो है वो कंफर्ट ऑफ पेशेंट एंड अटेंडेंट्स के हवाले से है कि आरडीसी में पेशेंट्स को बेसिक फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जा रही हों कि वेंटिलेटेड या एयर कंडीशन आपका वेटिंग एरिया मौजूद होना चाहिए। एसओपीज़ फॉर क्लीनिंग ये भी इन राइटिंग मौजूद होने चाहिए और किस मटेरियल से आप या किस लिक्विड से क्लीनिंग कर रहे होंगे और किस फ्रीक्वेंसी से कर रहे होंगे। ये सब उस एसओपी का पार्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बैकअप मौजूद होना चाहिए। वेस्ट के लिए कलर वाले डस्टबिन जो है रेड, येलो, वाइट वो मौजूद होने चाहिए और पेशेंट के पीने के लिए साफ़ पानी मौजूद होना चाहिए और क्लीन टॉयलेट्स मौजूद होने चाहिए। इंडिकेटर 20 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल एरिया के सेपरेशन के हवाले से है कि पेशेंट को आपने सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है इस सेपरेशन को जनरेट करके कि आपका वर्किंग एरिया या टेक्निकल एरिया और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो है वो सेपरेट होने चाहिए और ये सेपरेशन जो है वो क्लियरली विजिबल हो, ऑब्जर्वेबल हो कि ये सेपरेशन हुई हुई है। इंडिकेटर 21 जो है वो रेडियोलॉजिकल एक्सपोज़र एरियाज़ की लिमिटेड एक्सेस के हवाले से है कि रेडिएशन सेफ्टी एंड एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, स्टाफ की आईडी बैजेस मौजूद होने चाहिए और कोई फॉर्मल यूनिफ़ॉर्म आपने डेवलप किया हो तो ये और भी अच्छी बात है कि ड्रेस कोड मौजूद होना चाहिए। रेडियोग्राफ़र और डॉक्टर्स के पास रेडिएशन सेफ्टी मॉनिटरिंग बैजेस होने चाहिए। उसके अलावा स्टाफ अटेंडेंस मौजूद होनी चाहिए और अगर किसी किस्म का कोई इंसिडेंट रेडिएशन के हवाले से हो जाता है, तो सेंटर में सीसीटीवी कैमरास मौजूद होने चाहिए जिससे उस पूरे इंसिडेंट को चेक किया जा सके। इंडिकेटर 22 जो है वो अर्ली डिटेक्शन ऑफ फायर एंड नॉन फायर इमरजेंसीज़ के हवाले से है। आरडीसी में आपका इमरजेंसी प्लान जो है वो मौजूद होना चाहिए फायर और नॉन फायर इमरजेंसीज़ के हवाले से और उस प्लान में अर्ली डिटेक्शन ऑफ फायर एंड नॉन फायर इमरजेंसीज़ लाज़मी मौजूद होना चाहिए। और इसके हवाले से इमरजेंसी सिचुएशन के हवाले से किस तरह से हम उसको अर्ली स्टेजेस पे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके हवाले से आरडीसी में स्मोक डिटेक्टर्स और उसकी सीसीटीवी कैमरा के थ्रू से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। स्टाफ आपका जो है वो ट्रेंड होना चाहिए इस हवाले से और स्टाफ को इस प्लान के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही हो, इस बात का एविडेंस है कि हमने स्टाफ को अवेयर कर दिया इस प्लान के हवाले से। इंडिकेटर 23 जो है वो प्रोविज़न ऑफ अबेटमेंट ऑफ फायर एंड नॉन फायर इमरजेंसीज़ के हवाले से है कि आरडीसी में रिटन अबेटमेंट प्लान मौजूद होना चाहिए और इस चीज़ को हमने इंश्योर करना है कि पूरे आरडीसी में कोई लूज़ इलेक्ट्रिक वायरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई लूज़ प्लग एंड सॉकेट नहीं होना चाहिए। रैम्प्स जो हैं वो आपके स्लिपरी नहीं होने चाहिए, स्टेयर्स के साथ सपोर्टिंग रेलिंग मौजूद होनी चाहिए और आपकी जो बिल्डिंग है वो लोकल कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स को मीट करती हो। इंडिकेटर 24 जो है वो प्रोविज़न फॉर कंटेनमेंट ऑफ फायर इमरजेंसीज़ के हवाले से है
कि अल्लाह ना करे अगर आरडीसी में किसी किस्म की कोई फायर इमरजेंसी हो जाती है, तो उस पे काबू पाने के लिए आपके पास बकेट्स मौजूद होनी चाहिए, वाटर सोर्स मौजूद होना चाहिए, सैंड बकेट्स मौजूद होनी चाहिए, शॉवल, फायर एक्सटिंग्विशर और फायर ब्लैंकेट। ये सब मैंडेटरी हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिस हुई तो पीएससी की टीम आपके इस इंडिकेटर को पास नहीं करेगी। इंडिकेटर 25 जो है वो सेफ एग्जिट पॉइंट्स के हवाले से है कि अगर फायर या नॉन फायर इमरजेंसी हो जाती है, तो आपके आरडीसी में एल्यूमिनेटेड साइन बोर्ड्स जो हैं वो मौजूद होने चाहिए, जो इमरजेंसी एग्जिट की तरफ निशानदेही करें। और जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं वहाँ पर वो रास्ते क्लियर होने चाहिए, किसी किस्म के कोई हर्डल्स नहीं होनी चाहिए, और स्टाफ जो है वो फुली अवेयर हो इमरजेंसी एग्जिट्स के हवाले से। इंडिकेटर 26 जो है वो मॉक ड्रिल के हवाले से है कि आरडीसी में कम से कम साल में एक दफ़ा मॉक ड्रिल जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। मॉक ड्रिल का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, तमाम स्टाफ जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और मॉक ड्रिल में जो भी डेफिशिएंसीज़ हाईलाइट हुई हैं उनके हवाले से जो करेक्टिव एक्शन लिए गए हैं उनका एविडेंस भी मौजूद होना चाहिए। इंडिकेटर 27 जो है वो इस हवाले से है कि आरडीसी के तमाम स्टाफ मेंबर्स जो हैं इस फायर एंड नॉन फायर इमरजेंसीज के हवाले से फुली ट्रेंड होने चाहिए। इस हवाले से आप रेस्क्यू 1122 से या सिविल डिफेंस से अपने तमाम स्टाफ की एक ट्रेनिंग कंडक्ट करवा सकते हैं ऑन फायर एंड नॉन फायर इमरजेंसीज। और इस हवाले से आपको मुतलका डिपार्टमेंट से अपने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लाजमी लेने हैं, और वो हर स्टाफ मेंबर की एचआर फाइल का आपने पार्ट बनाना है। इंडिकेटर 28 जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से है कि हर पोस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो क्लियरली रिटन फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए, और ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो हर स्टाफ की एचआर फाइल का पार्ट होगी, और जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर दोनों से साइन होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियोस जब भी अपलोड हों तो आपको फौरी तौर पर उस हवाले से पता चल सके। पीएससी के रिलेटेड अगर आपको किसी भी किस्म की एमएसडीएस प्रिपरेशन या सीपीएसए अपलोड करने के हवाले से कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज रिक्वायर्ड हो, तो आप इस दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।